गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे और डिस्टेंस फार्मूला में क्या पढ़े थे, तो दो पॉइंट अगर है, इस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर पता हो, मान लीजिए एक पॉइंट है तो 2 और 3, दूसरा पॉइंट है 5 और 6, तो इस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो निकालना है। दो दो पॉइंट गिवन है ए और बी, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना होगा, इसको फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला पढ़े थे, जिस फार्मूला का नाम डिस्टेंस फार्मूला है। वो फार्मूला क्या था, मान लेते हैं अगर ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, एक बी है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, तो ए और बी का जो डिस्टेंस निकालेंगे, ए और बी के बीच का ये जो डिस्टेंस होगा, इसके लिए फार्मूला पढ़े थे x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़े थे। इससे एग्जांपल भी हम लोग देखे थे, ठीक है। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे एक सेक्शन फार्मूला होता है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है वो देखते हैं। देखिए सेक्शन फार्मूला, ठीक है, सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला में क्या पढ़ना था, तो अगर ये पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है, इस एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, ठीक है। ए और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, इसके बीच कोई भी एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x y मानते हैं और इस दोनों का रेशियो जो है, यानी कि ए पी और पी बी, इस दोनों रेशियो जो है m/n है, ठीक है। इस रेशियो में ये p पॉइंट इस ab को इस रेशियो में डिवाइड करता है, m और n रेशियो में डिवाइड करता है, तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट के लिए देखिए x इक्वल टू ये m को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m x2 प्लस इस n को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे n x1 बाय m प्लस n, ये x का कोऑर्डिनेट हो गया, इस x का कोऑर्डिनेट हो गया। अगर y निकालेंगे तो y को फाइंड करेंगे तो m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n, ये हो गया x। इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और y इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सेक्शन फार्मूला का एग्जांपल देखते हैं। सेक्शन फार्मूला के लिए हम बताए थे, अभी फार्मूला देखो, यहाँ पे है a, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, ठीक है, और इस b पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 और y2, ठीक है। ये अगर गिवन है, ये दो पॉइंट का, ये दोनों पॉइंट को मिलाते हैं लाइन सेगमेंट, और इस लाइन सेगमेंट के अंदर कोई भी एक पॉइंट होगा, जैसे इस p पॉइंट लिए, इसका कोऑर्डिनेट x और y हो गया, और इसका रेशियो m, ये और ये m n रेशियो है, क्या लिख सकते हैं AP और अपॉन PB का जो रेशियो है m/n होगा। तब कहेगा इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये फाइंड करना है p पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो अभी हम फार्मूला बताए थे, x जब निकालेंगे, इस p पॉइंट का पहला जो हो गया कोऑर्डिनेट x जब निकालेंगे तो क्या था, m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे n x2 प्लस n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे n x1 और बट्टा m प्लस n। y के लिए क्या बताए थे, m और m y2 प्लस n, और ये हो जाएगा y1 बाय m प्लस n। ये मेरा सेक्शन फार्मूला जब इंटरनली डिवाइड करेगा तब ये फार्मूला हम यूज करेंगे। अब इसी फार्मूला का यूज हम करते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द ज्वाइंट, ये और ये पॉइंट को डिवाइड कर रहा है और ज्वाइन कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3, यानी कि एक पॉइंट देखिए यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट का एक नाम दिए और ये हो जाएगा -1 और 7, और ये बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट ये गिवन है 4 और 7 और -4 और -3, और एक पॉइंट है, फाइंड द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोई पॉइंट निकालना है, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, इन विच द डिवाइड द ज्वाइंट, इस दोनों को जो मिलाते हैं और किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, 2:3, ये ना 2:3 में डिवाइड कर रहा है। इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं कितना, xy। अब यहाँ देखिए ये हो गया, इस m के जगह पे हो गया इतना, m2 हो गया, n हो गया 3, इसको मानते हैं x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2, ठीक है। अब फार्मूला यूज करते हैं, x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 और बाय m प्लस n,
अब m कितना है, m हो गया 2, तो 2 x2 कितना है, तो x2 हो गया 4 प्लस n कितना हो गया, n हो गया 3 और x1 कितना, x1 -1, तो ये -1 और y कितना m प्लस n यानी 2 प्लस 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 -3 और बाय 5 यानी कि 5 बाय 5 कट गया तो 1। ये x का जो वैल्यू निकल गया, पी पॉइंट का जो x का वैल्यू है वो कितना निकला, 1। इसी तरह हम y का भी वैल्यू निकालेंगे और देखते हैं y का वैल्यू क्या निकलता है। देखिए y, तो y के लिए हम क्या लिखते हैं, m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n। अब देखिए यहाँ m कितना है, m है 2 और इनटू और y2 कितना है -3, तो -3 प्लस n कितना है 3 और y1 कितना है 7 और ये m प्लस n, तो m हो गया 2 और ये 3, तो हो जाएगा -6 और ये 21 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 15 बाय 5 ये कट गया बराबर 3। तो इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट का y का वैल्यू कितना हो गया 3। तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है, तो p कितना हो जाएगा 1 और 3, ये आंसर होगा। इस तरह से एग्जांपल जो भी होगा ये इंटरनली डिफाइंड करेगा, तो जो भी एग्जांपल होगा आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए सेक्शन फार्मूला में अगर ऐसे भी है, ये a का कोऑर्डिनेट x1 y1 b x2 और y2, अगर कोई p पॉइंट x y का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो k/1 भी ले सकते हैं या 1/k भी ले सकते हैं या 1/k भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 1/k या k/1 हम ऐसे कर सकते हैं। अगर 1/k या k/1 लिखते हैं तब x जो निकालेंगे तो k को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, k x2 प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x1 बाय k प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। y जो लिखेंगे तो हो जाएगा k y2 प्लस 1 y1 बाय k प्लस 1। हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसका भी, या m बाय n रेशियो भी हम यूज कर सकते हैं, दोनों में कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगर यही p पॉइंट यहाँ पे देखा जाए, अगर p a कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, b और यहाँ पे x2 और y2 है, अगर ये p पॉइंट मेरा मिड पॉइंट हो, p क्या होगा, p इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर p जो होगा मिड पॉइंट पे होगा यानी कि x y कोऑर्डिनेट मानते p मिड पॉइंट पे होगा, तब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो p इज द मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AB। इस AB का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो इसका और इसका रेशियो कितना होगा 1, यानी कि 1 रेशियो होगा। तो m और n दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि m n का रेशियो 1/1 होगा, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। कब, जब p AB का मिड पॉइंट होगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए मिड पॉइंट होगा तो देखिए, तो x का कोऑर्डिनेट, तो x क्या होता है m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n लिखे थे, और यहाँ क्या है m और n बराबर है, m और n रेशियो बराबर कब हो गया, जब p मिड पॉइंट पे होगा, तो हो जाएगा m x2 प्लस m x1 बाय m प्लस m। ये m कॉमन लिए तो x1 प्लस x2 और ये 2m होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा x1 प्लस x2 बाय 2। ये मिड पॉइंट के लिए हो गया। तो मिड पॉइंट के लिए x का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, x1 प्लस x2 बटा 2 होगा, और y जब होगा तो y1 प्लस y2 बाय 2 होगा। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। कब, जब p जो होगा AB का मिड पॉइंट होगा, तब इसके लिए ये फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ देखिए ये हो गया 2 और 3, A हो गया कोऑर्डिनेट, B कोऑर्डिनेट होगा आपका 4 और 6 या 7 करें। अब कहेगा P जो है, P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, जो P क्या है, AB का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है ऑफ AB। इस AB का मिड पॉइंट है, मिडिल पॉइंट पे है P, तो P का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो P का कोऑर्डिनेट पहले x फाइंड करेंगे, तो x के लिए मिडिल पॉइंट के लिए क्या बताए थे, x1 प्लस x2 बटा 2 ये बताए थे, और y क्या बताए थे, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2। अब देखिए यहाँ पे x1 कितना है
2, ये 2 होगा। x2 कितना है 4 और बाय 2 तो ये कितना हो गया 6/2 यानी कि 3 हो गया। यहाँ y देखिए y इक्वल टू y1 कितना है 3 है, y2 कितना है 7 है 2 तो 10/2 यानी कि 5 हो गया। तो इस p कोऑर्डिनेट हो गया 3 और 5, ये आपका आंसर हो गया। तो मिड पॉइंट का क्वेश्चन जब होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखिएगा, एसएससी होगा, बैंकिंग में, रेलवे में, बैंकिंग नहीं एसएससी और रेलवे सीरियल में तो बहुत ज्यादा एडवांस मैथ करके ही पूछता है। तो ये क्वेश्चन रहता है सेक्शन फार्मूला से, अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो या मिड पॉइंट नहीं हो, कोई अगर रेशियो में अगर अलग अलग रेशियो होगा तो कैसे निकालना है, इसी फार्मूला का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 7.1, ये एनसीईआरटी बुक में देखिएगा क्लास 10 और 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ये, और ये पॉइंट दिया है। मतलब सबसे पहले हम एक एक्स एक्सिस लेंगे, देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया। अब ये पॉइंट बताएंगे, ये पॉइंट कहाँ है, प्लॉट करना है, इसको एग्जैक्ट पॉइंट बताना है। एक्स हो गया 2, एक्स हो गया 1 और 2, वाई हो गया -5 तो -1 -2 -3 -4 -4 5, ये पॉइंट हो गया -2 और 5, ये ए पॉइंट माने यहाँ पे। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब देखिए -2 और 9, -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पॉइंट हो जाएगा क्या -2 और 9। ठीक है, अब कह रहा है ये दोनों कोई एक पॉइंट होगा इस एक्स एक्सिस पे, ये फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा। तब पिछले क्लास में बताए थे एक्स एक्सिस पे जो होगा तो उसमें y का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, x में y का वैल्यू 0, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे जब भी होगा तो y 0 होगा और x होगा तो x ऐसे लिखेंगे, क्योंकि y इसमें एक्स एक्सिस पे 0 होता है। अगर ये कहता है क्वेश्चन ऑन द y एक्सिस, तो अगर y एक्सिस पे लिखेंगे तो x को 0 करेंगे और y होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑन द एक्स एक्सिस है तो ये करेंगे। अब यहाँ से देखिए इस पॉइंट को ऐसे मिला दिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या है इक्वल डिस्टेंस पे, माने ये और ये दोनों इक्वल है, इसको हम B माने। कहने का मतलब क्या है, P पॉइंट हो गया B, P इक्वल है AP का, ये इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, इक्वल डिस्टेंस है, इसका मतलब इस पॉइंट से इसका और इसका दूरी जो है डिस्टेंस क्या है इक्वल है। तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब देखिए इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है PA इक्वल टू PB, ये दोनों बराबर होगा। ठीक, तो PA डिस्टेंस फार्मूला से स्क्वायर ये लिखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से क्या होगा P और A का, अगर हम डिस्टेंस फार्मूला से ये डिस्टेंस निकालें तो लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू P से P और B ये डिस्टेंस निकालते हैं, क्या होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ कहीं गलती है 2 माइनस 5, अच्छा ये 2 है, ठीक है x2 है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस और ये प्लस हो गया और यहाँ पे प्लस कितना 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड ये होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, फिर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर ये 9 का स्क्वायर 81, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81, कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब देखिए इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस 8x और ये 81 राइट लेफ्ट साइड, राइट साइड माइनस 25 कितना होगा घटेगा, तो बताओ जल्दी कितना 56 x माइनस 56 प्लस में है तो x हो जाएगा 56 और ये 8 कटेगा -7 यानी x हो गया -7। इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा
-7 और 0, यही हमको फाइंड करना था। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -7 0। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी होगा, इसी टाइप का होगा। हाँ, उसमें कहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच द इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द टू एप्टिट्यूड। ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ -5 है, तो कोई बात नहीं, यहीं पे वही होगा +5, ठीक है, होगा वही। देखिए ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है इफ Q एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 0 1 गिवन है, द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P 5 -3 एंड R x 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है, उसके बाद वो Q R का भी डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, ठीक है। इसका एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये हो जाएगा x और y, ये x एक y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। तो 0 1 x 0 और y 1, ये पॉइंट हो जाएगा 0 और 1। उसके बाद 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट P पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5 -3 है और R जो है x और 6 है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा R जो x और 6 होगा, और यहाँ से ये इक्वल डिस्टेंस पे है, ये इक्वल डिस्टेंस पे, ये और ये डिस्टेंस इक्वल है। ये R हो गया, P हो गया, इस पॉइंट को Q कर, डायग्राम ये बन गया। अब क्या करना है, ये QR इक्वल होगा QP का, ये इक्वल होगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही कह रहा है इक्वल डिस्टेंस है Q से। तो अब डिस्टेंस फार्मूला से Q और R का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ये कितना होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 0 - x, तो 0 ये हो जाएगा 0 - x का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या y2 - y1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको करेंगे तो 0 - 5, 0 - 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस, तो 1 माइनस और -3, तो +3 का स्क्वायर होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा, देखिए क्या है, -x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस ये -5 का स्क्वायर 25, यहाँ देखिए -5 का स्क्वायर 25 और ये 4 का स्क्वायर 16, ये और ये कैंसिल, तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x कितना, x हो जाएगा +-4, x बराबर +-4 होगा। ये आपका x का वैल्यू निकल गया। अब देखिए ये प्लस भी होगा या माइनस भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आंसर देखिए, देखिए ये आपका हो गया x इतना, उसका फाइंड करना है QR, तो Q देखिए Q इतना हो गया। अगर R का वैल्यू 0 +-4 रखते हैं, अगर 4 और 0 पॉजिटिव ही रखते हैं या निगेटिव भी रख सकते हैं, तो QR डिस्टेंस फार्मूला से क्या लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x2 देखिए, x2 कितना है 4, +-4 कुछ भी रख सकते हैं, और -x1 हो गया 0 इसका स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस y2 आपका हो गया, y2 कितना 1, तो 1 - y1 हो गया 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का +-4 का स्क्वायर मतलब 16, और ये हो जाएगा 5 25, ठीक है, तो हो जाएगा 141 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट होगा। ये आंसर देखिए तो है आंसर, यस। देखिए अब ये निकालना है PR, तो PR ये डिस्टेंस, ठीक है, PR, तो आपका P का कोऑर्डिनेट इतना R यहाँ पे हम प्लस भी रख सकते हैं और माइनस रखेंगे। अगर प्लस रखेंगे तो उसका वैल्यू कुछ और आएगा, माइनस रखेंगे तो उसका कुछ और होगा। तो माइनस रखने का मतलब देखिए, माइनस रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका -4 -1 -2 -3 -4, अच्छा ये -1 -2 -3, अच्छा 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, और माइनस ये पॉइंट हो जाएगा आपका, यानी कि -4 और 6। अब यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका -4 और 3 थी, ये डिस्टेंस
आपका निकालना है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ दोनों का डिस्टेंस डिफरेंट होगा। तो अगर हम x की जगह पे प्लस रखते हैं तो ये डिस्टेंस होगा, और x की जगह पे माइनस रखते हैं क्योंकि x का 2 वैल्यू फाइंड किए, x का 2 वैल्यू निकला है प्लस माइनस 4, x बराबर है प्लस भी है और माइनस भी है, माइनस प्लस 4 है, तो अगर प्लस 4 रखते हैं तो ये डिस्टेंस और माइनस 4 रखते हैं तो ये डिस्टेंस, तो दोनों का डिफरेंट आएगा, आंसर भी डिफरेंट आएगा क्योंकि लेंथ दोनों का डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। अगर हम r प्लस रखते हैं तो देखिए पी आर का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए x2 किसको माने, अगर इसको x1 y1 तो इसको x2 y2, अब x2 क्या तो 4, तो x2 हो गया 4 माइनस x1 कितना तो 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 कितना तो 6 और माइनस y1 कितना तो -3, तो माइनस माइनस प्लस ये 3 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे ये -1 का स्क्वायर 1 और ये 9 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1 प्लस 81 यानी कि 82 स्क्वायर यूनिट, 82 होगा स्क्वायर यूनिट होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, दूसरा अगर हम x की जगह पे या x माइनस होगा तो यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा, यही ये भी r पॉइंट है, तो p और r इसका कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ मेरा x1 y1 है तो ये x2 y2 होगा, तो x1 कितना 5 और ये सॉरी x2 हो गया ये तो -4 और x1 कितना तो 5, तो -5, तो -4 -5 क्या स्क्वायर होगा प्लस y2 कितना है ये y2 हो गया, इसको मान लेते हैं x2 y2 और ये हो गया x1 और y1, तो ये y2 हो गया आपका 6 और y1 हो गया -+3, तो ये होगा -9 का स्क्वायर और +9 का स्क्वायर, ये 81 + 81 तो कितना ये हो जाएगा 2 × 81 तो होगा 9√2 स्क्वायर यूनिट। ये मेरा स्क्वायर यूनिट नहीं सिर्फ यूनिट होगा, लेंथ है ना, ये स्क्वायर यूनिट सिर्फ यूनिट होगा। ठीक है, ये मेरा अलग अलग दोनों का लेंथ निकलेगा। ठीक है।